नहीं दे सकते ना, आपको समाज कुछ ऑफर भी करना चाहिए, और खास है गरीब, जो आपके समाज का मेजोरिटी वो गरीब है, यू हैव टू ऑफर समथिंग टू देम। तो आप ऑफर क्या कर रहे हैं? तो हमने ये कहा कि महाराष्ट्र इज आइडियल एग्जाम्पल एंड कैन बिकम द रेवोल्यूशनरी एग्जाम्पल। व्हाई? किसी भी कम्युनिटी के पास में, गरीब कुछ गरीब कम्युनिटी के पास में अपना खुद का पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। महाराष्ट्र में हमारे पास है, और वो क्या है? ये हमारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हमने ये कहा कि हम ये कि एजुकेशन तो हमारा एजेंडा है, लेकिन हमको ये बिहारों के थ्रू इंटरवीन करना है विद इन द कम्युनिटी, और जो मैसेज हम अपने संगठन में जो नैरेटिव तैयार कर रहे हैं, वो नैरेटिव हमको वहां तक पहुंचाना है। वो क्या नैरेटिव है? वो नैरेटिव ये कि सरकारी स्कूल यहाँ पे खत्म कर दिए। आप भी सरकारी स्कूल में पढ़े, कितने लोग सरकारी स्कूल में पढ़े यहाँ पे? अच्छे खासे लोग। अभी आप पूछोगे कितने लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं आपके आसपास के, आपको उतने नीचे आते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल खत्म। अब जब सरकारी स्कूल खत्म तो गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? प्राइवेट। लेकिन वो जाएगा क्या? तो सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट है, स्कूल ड्रॉप आउट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सबसे ज्यादा, जो गरीब है, और उसके लिए सरकारी स्कूल बंद, और उसकी माँ बाप दोनों बेचारे रात दिन मेहनत करके भी वो प्राइवेट स्कूल का कुछ, मुझे पता है, आई नो द एग्जांपल ऑफ मेनी पीपल, डाले बच्चों को प्राइवेट स्कूल में, बाप भी काम कर रहा है, रात दिन माँ भी काम कर रही है, दोनों को एक दूसरे पे टाइम नहीं, बच्चे की फीस भरना है, लेकिन बाप का कुछ तबीयत खराब हो गया, सब खोल है, तो ही वाज वर्किंग फॉर 16 घंटे 18 घंटे के व्यक्ति काम कर रहा है, बॉडी जवाब देगी। बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाला गया, पैसा नहीं, गवर्नमेंट स्कूल का सब खत्म, बच्चा बचपन में ही मजदूरी करने लगता। तो बाल मजदूर कौन है? ये एनजीओ वाले बाल मजदूरी, अरे है, लेकिन कौन बाल मजदूरी? वो तिवारी शुक्ला का लड़का है क्या, या कोई बामन बनिया का लड़का है छुट्टी वाला? बाल मजदूर तो इस देश के नोमैडिक ट्राइब्स है, इस देश के शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, ओबीसीज है, वो बाल मजदूर है। इस सड़क पे सोने वाले लोगों से कभी आपने बात किया? पुण्यामध्ये तुम्ही पुणे, ये जो नॉर्मली ट्राइब है, पारधी कम्युनिटी, व्हेन आई विजिटेड पुणे फर्स्ट टाइम, आई सॉ व्हाई पीपल स्लीपिंग ऑन स्ट्रीट देयर। उन्होंने झोपड़ी बनाई है, वहां पे खाना बना रहे, व्हाई दे डूइंग लाइक दिस? देन आई केम टू नो दे आर पारधीज, दे वर नोमैड, दे डोंट हैव अ लैंड। हम एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे इसके बाद में, नागराज मंजूड़े जी की पिस्तूल है, हम इसके बाद में देखेंगे आज, और बात चर्चा करेंगे उसके बारे में। That is epic, and why that is why Nagaraj is, I always like Nagaraj because I think he is an intellectual also, he knows the craft, right? Anyways, तो मैं ये कह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि खत्म हो गया, जिस बैसाखी का सहारा लेके हमारी पहली जनरेशन आगे आई, वो खत्म हो गई, सरकारी स्कूल, सरकारी यूनिवर्सिटी खत्म, और ये भ्रम में मत रहे कोई दूसरी सरकार आएगी तो वो करेगी, वो भी नहीं करेगी, तो नाउ दैट हैज बिकम बिजनेस। एजुकेशन अभी वैल्यू नहीं है, वो कमोडिटी है ना। जैसे आपके लिए अगर पिज्जा कमोडिटी है, वैसे अभी एजुकेशन कमोडिटी है, कि जो ज्यादा पैसे देगा वो ज्यादा अच्छा पिज्जा खाएगा, सीधा इडली से मंगा सकता है। तो दिस इज तो सीधा अभी यूएस की यूनिवर्सिटी यहाँ पर आएगी, और यहाँ पे किसके बच्चे जाएंगे? इनके हमारे बच्चे क्या करेंगे? हमारे बच्चे जब पैदा हो रहे हैं तो उनके माथे पे लिखा जा रहा है, तू वो बनिया का, बामन का, तू कार साफ करने वाला, तो उसे दिस इज हाउ। अगर स्ट्रक्चर ही ऐसा है तो मेरे घर में पैदा होने वाला बच्चा मजदूर है, वो मजदूर बनने के पहले मजदूर है, और किसी बामन बनी अमीर के घर पर पैदा होने वाला बच्चा है, वो पहले से इंजीनियर डॉक्टर है। तो दिस इज वायलेंस। यह केवल अन्याय नहीं है, ये हिंसा है, हिंसा, और हिंसा को हमने आत्मसात कर लिया। एसआरसी का ये कहना है कि हम आहिस्ता के लिए अगर मूवमेंट खड़ी करनी है तो महाराष्ट्र में ये जो लोकल बुद्ध विहार है, खास करके सूरत महाराष्ट्र में, इन लोकल बुद्ध विहार में हम अपने सेंटर बनाएंगे, और बाकी एनजीओ की तरह नहीं काम करेंगे, हम यहाँ पे मूवमेंट तैयार करेंगे। पहले कैसे? पहले हमारे बच्चों को एजुकेशन देंगे,
फ्री में एजुकेशन देंगे। और एजुकेशन क्या है, हम ये तय करेंगे कि हमको पता है हम सभी को मदद नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल राइट। हेल्प कैन नॉट बी गिवन टू एवरीवन, इट्स अ हेल्प, इट कैन ओनली बी गिवन टू फ्यू। हेल्प कभी सभी को नहीं दी जाती। तो हम क्या करेंगे, हम अपने एरियाज में जाके, मुश्किल है वो बच्चे नहीं आएंगे लेकिन कोशिश करेंगे, अपने बच्चों को रिटेन करेंगे और अपने बच्चों को जितना थोड़ा बहुत बचा हुआ है सरकारी यंत्रणा, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो कुछ भी, यहाँ पर भेजेंगे। जितना ज़्यादा फॉरेन में हो सकता है हमारे गरीब बच्चों को गांव से, झोपड़पट्टी से वहां तक भेजेंगे। और इसी बुद्ध विहारा में अपने कम्युनिटी में काम करते हुए हम जो है अपने कम्युनिटी को बताएंगे कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, और वो क्या हो रहा है हम लोगों को समझाते हैं, तब लोग आंदोलन करते हैं और तब लोग अपने हकों की बात करते हैं, तब लोग सामने आते हैं। अभी कोई एसोसिएशन नहीं है। जब मैं किसी गरीब को भी बोलूं अरे सरकारी स्कूल बंद है जानी, दैट लेडी फ्रॉम माय बस्ती शी विल नॉट हियर यू, वो नहीं सुनेगी क्योंकि उसका कोई रिलेवेंस उसको नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे उसको पता बाबासाहेबांच्या पुतळ्याचं हे झालं आहे, शी विल हैव रिलेवेंस राइट, बिकॉज ऑफ एसोसिएशन। तो हमने हमारी मूवमेंट को इतनी आइडेंटिटी के बारे में बना दिया कि हमने हमारे समाज के मसले की बात ही करना छोड़ दिया कि हमारे आर्थिक मसले हैं, हमारे शैक्षणिक मसले हैं, कि भाई मेरे बगल की स्कूल, मेरे झोपड़पट्टी की स्कूल सरकार ने बंद की, लेकिन मेरे झोपड़पट्टी के बगल में 2 दारू की दुकान आ गई। अरे हमारे एरिया में भी दारू की दुकान होती है हमेशा, क्यों बनियाओं के घर के, बामनों के बस्तियों के नहीं होते। रामदासपेट में देखा क्या कभी, ये जो यहाँ का सीएम है उसके घर के आमने सामने दारू की दुकानें क्यों? हमारे बस्तियों के सामने दारू की दुकानें क्यों होती है? इट्स वेल प्लान। कि जब व्हाई इट इज वेल प्लान, आई गिव माय ओन एग्जांपल। मेरे फादर दारू पिए, दारू छोड़ दी जब उन्होंने चीजों को समझा और रविदास को पढ़ते थे, चोखा मेला के अभंग के बना देते, कबीर, बुद्धा, अम्बेडकर, उसके बाद भी उनको जैसे समझा और उनकी वजह से हमको विरासत में मिला। लेकिन मुझे वो दिन याद है जब मेरे फादर साइकिल रिक्शा है ना जब खींचते हो, और मैं एक दिन बहुत रोया, मैं कॉलेज जा रहा था, मेरे साइकिल से मैं ग्रेजुएशन इस्लाम कर रहा था, तो मैंने देखा एक साइकिल रिक्शे वाला का ठोस वो एक सरदार जी की कार थी और उसको लगा। हमारे नॉर्थ नागपुर में सरदार है, खत्री है सभी बिजनेस वाले, ये जाति वाले सरदार है, ये चमार नहीं है, ये रविदासिया नहीं है। तो ये वो लगा तो उठा, वो कार वाला आया, वो रिक्शा वाले को झापड़ मारा, गाली दिया। मैं अपने साइकिल से मैं रोका था, मुझे बहुत रोना है, तब मेरे पिताजी जा चुके थे। मैं जब छोटा था, 2001 में मेरे पिताजी चले और मैं 2009 की बात कर रहा हूँ, 9-10 की बात कर रहा हूँ। तो मैं जगह बैठ के काफ़ी रोया, बिकॉज आई सॉ माय फादर इन। अब मैं इमेजिन कर रहा हूँ क्या मेरे बाप के साथ भी ऐसा होता होगा। एंड आई रिमेंबर डे जब मैं छोटा था, मेरे फादर आते थे, समर का गर्मी का टाइम होता था, वो पूरे आने के बाद में शरीर पे पानी उनी डाल के पोंछते नहीं थे, बस ऐसा ही थोड़ा सा, और बोलते मिला, और जैसे सूखता था बोलते बापू तो गिला कपड़ा पर मला गया, गिला कपड़ा तो मेरे बदन पे डाला ताकि ठंडा लगे। और उसके अंदर एंगर, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है सरकार के खिलाफ, ये समाज के खिलाफ, सबके खिलाफ, वो गाली दे रहा है। पीने के बाद में मैंने कविता लिखी थी, ही स्पीटिंग ऑन एवरीथिंग। वो तुम्हारे समाज पे थूक रहा है, वो तुम्हारे पढ़े लिखे लोगों को थूक रहा है, वो तुम्हारे संविधान पे भी थूक रहा है जो उसको न्याय नहीं दे पा रहा है, वो तुम्हारी सरकार पे थूक रहा है, तुम्हारी यंत्रणा पे थूक रहा है, सब पे थूक रहा है, क्योंकि उसके पास उसके अलावा कोई बचा नहीं एंगर के अलावा। लेकिन अगर मुझे एंगर खत्म करना है तो मैं क्या करूँ पता है? 2 चीज़ें कर सकता हूँ। एक तो उसको इतना दारू पिला दो कि मन होकर सो जाए, इसी दारू की दुकान हमारे घर के सामने होती है, क्योंकि वहाँ पोटेंशियल रिवील करने का, वहाँ पे एंगर है, तो वह एंगर खत्म किया जाए, इसलिए वहाँ पे दारू की दुकान लगा कि दारू पी और मर, तेरा शरीर खत्म हो जाए। तेरा शरीर समाज के सो-कॉल्ड प्रस्तावित जो लोग हैं जो तुम पर अन्याय कर रहे हैं, तेरा शरीर इतना मजबूत ना रहे कि तू उसके खिलाफ खड़ा हो सके, इसलिए दारू पी और मर, या तेरा एंगर वही कभी कर जाए। और दूसरा एक नया तरीका है, बहुत सोफिस्टिकेटेड, मेडिटेशन करो। जिसके पेट में भूख है, जिसको समाज इज्जत नहीं देता, उसको बोलो मेडिटेशन करो। आँख लगाओ, आध बगा, क्या आँख बगेगा? अब मेरा बाप, मुझे पता है, रोता था कि मैं मेरे बच्चों को, मेरे बड़े भाई के लिए मैंने उसको रोते हुए देखा,
क्योंकि मेरे बड़े भाई को स्कूल छोड़ के काम करना पड़ा। और एक दिन मेरे पिताजी को मैंने रोते देखा कि मेरे बड़े भाई जब आए तो उनके पैर में चप्पल नहीं थी, और 5-6 किलोमीटर चल के आते थे, उनके पैर में चप्पल नहीं थी। माय फादर ट्राइड लॉट, तो उनको पैरालिसिस भी हो चुका था। ये मैं क्या मेरी जिंदगी, मेरे बच्चों की क्या जिंदगी, आई कुड सी दैट एवरीथिंग इन आईज ऑफ माय फादर। तो यही तो मूवमेंट कैसे चलेगी? तो मूवमेंट एक ग्राउंड पे, ग्रासरूट पे जाके बनेगी, जहाँ पे बुद्धिवाद आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जहाँ पे आप उनके मसलों को, वो केवल आइडेंटिटी नहीं, उनके इश्यूज को समझा के उन्हें बताओगे कि भाई आपको केवळ बाबासाहेबच्या पुतळ्याचे अनावरण झालं म्हणून नाही वाजायचं, तेव्हा तो वाजायचं आहे, पण तब भी आना है जब आपके बगल की सरकारी स्कूल बंद होगी, और तब भी आना है जब हम आपको कॉल करेंगे प्राइवेट स्कूल को भी तोड़ देंगे। वैसे भी हम लोग मर रहे हैं ना, वी आर डाइंग एवरी डे, और पीपल आर डाइंग इन माय स्लम। मेरे ऑलमोस्ट जितने भी दोस्त जिसके साथ मैं स्कूल में गया, ऑलमोस्ट सभी लोग मर चुके हैं, और सबकी बीबियां विधवा है। मेरे बस्ती में कभी आप आओ, या आप जो भी झोपड़पट्टी में जाओ, आपको पता चलेगा। And they were brilliant. One of my friends was so good in maths. इतना brilliant था मैथ्स कि मैं उससे मैथ्स सीखता था। But there is no more. There is no structure. लेकिन एक आदमी, एक रिटायर्ड जज आया, इडियट गाय, रिटायर्ड जज हमारे समाज का। 14 अप्रैल को, अब 14 अप्रैल को सब लोग एक ही दिन में क्रांति करते हैं। 14 अप्रैल को सभी एक ही दिन में भाषण होते हैं, पूरा बुद्धा, अम्बेडकर, कबीर सब एक ही दिन में समझ, और गरीबों को समझ में आए। अरे एक दिन मिला, उनको राहत का जीने दो, आराम करने दो, कोई मीठा खाने दो, एंजॉय करने दो। एनीवेज, आए गुरुजी, ऐसे एक हमारी भाभी बोलते हैं उनको, तो वो बेचारी किसी घर में काम करके आती है, वो आई ऐसी, आई रिमेंबर उनका साड़ी ऐसे और ऐसे पकड़, तो वो जज भाषण देते वक्त हे बघा, ही अशी जी बात, असं नाही राहायचं, आपल्याला बाबासाहेबांनी असं राहायला सांगितलं। आई एम लाइक ब्रो, 1 लाख कमाता है, तेरी बीवी को तू साड़ी लेके दे सकता है अच्छी, वो किसी घर में झाड़ू पोछा करके, मैं मुझे तब लगा था मैं स्टेज पे उसे ताली नीचे मारी, तो तू भाग गया ऐसे। So what I'm trying to say, we have to become, जो हमारा समाज जी रहा है, जो उसका दर्द है, जो उसको पीड़ा है, हमें उस पीड़ा को वाचा देनी पड़ेगी, वो आर्टिकुलेशन हमको लाना पड़ेगा अपने। और इसीलिए एसआरसी का काम ये है कि वो एजुकेशन भी देगा हमारे बच्चों को, और साथ साथ वहाँ पे वो आर्टिकुलेशन देगा। इसलिए संडे फॉर अम्बेडकर जो इलाहाबाद में और बताएंगे, इसमें मैं बोलता हूँ कि हमारा दर्द, हमारे पास कोई जगह ही नहीं है। भक्तीजीला माहीत असेल, पूर्ण विदर्भात माझं PhD है, आई ट्रैवल ऑल थ्रू विदर्भा, भंडारा से लेके इधर उधर। आई कैन टेल यू वन थिंग, अवर बुद्ध विहार का डेट प्लेस, वहाँ पे हमारी सीनियर सिटीजन लेडीज आके बैठती है, आदमी नहीं आता, उसको लगता है बुद्धा से बड़ा वो बाहर है, अब आएगी, अब बेचारी बुद्ध वंदना करेगी और वो चली जाएगी, और हमारे यंगस्टर तो वो तो बिल्कुल नहीं आता। तो वो डेड स्पेस, जो मूवमेंट का स्पेस होना चाहिए। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्ध विहार है सच ना, क्योंकि वो हमेशा मॉनेस्ट्री होती थी ना, ट्रेडिशनल बुद्ध। व्हाट यूनिक वी हैव डन कि हमने कम्युनिटी स्पेस को बुद्ध विहार में कन्वर्ट किया, कि एक कम्युनिटी में, एक बस्ती में एक बुद्ध विहार है, और वो बुद्ध विहार अगर संचालित होता है, वहां से यदि मूवमेंट चलती है, तो आप इमेजिन कीजिए हमारी कितनी बड़ी, हम कितने ताकत से संगठित हो सकते हैं। इसलिए जब कोई मुझे बोलता है, ये किसी सरकारी बाबू थे, मेरे दोस्त थे, मेरे साथ पढ़े, उन्होंने बोला कि राहुल मी तुला हे करून देतो, तुला तू हे निधी घे आणि ह्या निधीतून तू 2 हॉस्टेल उभार। बोला दैट आई विल डू। मेरे समाज के लोगों को जब हमारा काम अच्छा लगेगा, तो मैं लोगों को 1-1 रुपया 2-2 रुपया लगेगा, करोड़ रुपया करके बना दूंगा। मुझे सरकार से पैसा नहीं चाहिए, मेरे लिए वो प्रायोरिटी नहीं। मेरे लिए प्रायोरिटी ये है कि वो जो बुद्ध विहार है, जो झुपड़पट्टी के अंदर है, जो गांव के अंदर है, दैट बिकम्स अ सेंटर, और वो हमारा चैलेंज है। तो एसआरसी का ये मिशन है। एसआरसी केवल एजुकेशन का नहीं है, और एजुकेशन का भी न्यूट्रल नहीं है ना। कुछ लोग बोलते हैं पढ़ाई कर, पॉलिटिक्स नहीं, मतलब भाई इनसेपरेबल, राइट? साइंस इज द पॉलिटिक्स। अगर लोगों ने साइंस के साथ में लोग खड़े नहीं होते, अगर सोक्रेटिस अपने विचारों के साथ खड़े नहीं होते, जब उनको विष भी दिया जा रहा था,
तो आज आप और हम साइंस की डायरेक्टिव की बात नहीं करते। साइंस केम फ्रॉम द थॉट, whether it is Archimedes or whatever. So एजुकेशन कभी न्यूट्रल नहीं हो, पॉलिटिक्स है। तो एजुकेशन हम जो अपने लोगों को दे रहे हैं ना, क्योंकि हमने जब एजुकेशन को न्यूट्रल बनाए तो हमने बुज़दिल पैदा किया हमारे समाज में। पढ़े लिखे लोग हमारे ज़्यादा बुज़दिल लगते हैं, बहुत ज़्यादा। They are weak. They may be look healthy, they go to gym, but they are weak. I sometimes feel they cannot even protect their own family. So someone comes slap with you, oh, sorry. They are weak. बाबा साहब मीक नहीं थे, पता है ना, एक मिलिट्री मैन, सूबेदार के लड़के थे, बोलते थे आई फॉर आई, इसलिए भीमा कोरेगांव में जाके बोलते थे भाई हमारा इतिहास मारने का भी है, केवल मरने का नहीं। सो एनीवे सेइंग ऑल दिस थिंग, ये हमारी विचारधारा होनी चाहिए कि भाई हमारा जो झोपड़पट्टी का बुद्ध विहार है ये फंक्शनल कैसे बने, मूवमेंट यहाँ से कैसे उभरे। लेकिन ये मूवमेंट यहाँ से उभरनी है तो आप गरीब पर बर्डन नहीं डाल सकते हो, इसलिए आपको मुझे संगठित होना पड़ेगा, पढ़े लिखे हमको रिसोर्सेस लाने पड़ेंगे उनके लिए, हमें शहर से गांव में रिसोर्सेस पहुंचाने पड़ेंगे और हमारे अमीर से गरीब को रिसोर्सेस देने पड़ेंगे और गरीबों से एक एक रुपया इकट्ठा करके उनको देना पड़ेगा। तो मूवमेंट ऐसा चलेगा। इसमें कमियां होगी, कोई लोग मुझे मैं व्हाई आई डोंट टेक गवर्नमेंट फंडिंग, मैं सरकार से पैसा क्यों लेना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं सरकार से पैसा लूंगा तब मेरे को लगेगा अरे रेवा मेहता ऐसा फाउंडेशन में 2 करोड़ रुपया है, तो मुझे नासिक की झोपड़पट्टी में जाके 2 रुपये क्यों मांगना है। मैं चाहता कि नासिक की झोपड़पट्टी में जाके तनवे 2 रुपया मांगे, क्योंकि 2 करोड़ रुपया नहीं है हमारे पास, और जब तो मांगेगा तो मूवमेंट करेगा, और अगर सरकार से पैसा लेगा तो मूवमेंट नहीं करेगा। सरकार की भाषा में, गरीबों की भाषा में, इसलिए कांशीराम साहब ने कहा वोट भी दो, वोट भी दो। तो ये हम करना चाहते हैं। और लास्ट चीज जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि हम बड़ा कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, छोटा बेटा नहीं। छोटा करना होता तो मैं एक एनजीओ बना देता एंड आई वुड हैव सीट नाइसली समवेयर, और आप भी कोई भी कर सकता है, ऐसा क्या मुश्किल है, तनवीर सोसाइटी का मुश्किल है तो कोई एक एनजीओ कर सकता है, फंडिंग ले सकता है, इस जगह बैठ सकता है, हाँ भाई मी इतना नोबल काम करतो, मी मुलांना शिकवतो। नो बॉस, योर इंस्टीट्यूशंस आर क्रम्बलिंग, आपका सब कुछ छीना जा रहा है आपसे, आप एजुकेशन को न्यूट्रल ट्रीट नहीं कर सकते हो। मुझे मेरे बच्चे को, मेरे झोपड़पट्टी का जो छोटा बच्चा है ना, उसको मैं समझाना पड़ेगा कि बेटा हमको दोनों को लड़ना है यार, क्योंकि ये मेरे बगल की गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पे मैं पढ़ा हूँ तेरे लिए नहीं बची है, और मेरी औकात मेरे को प्राइवेट स्कूल में डालनी है, तो हम दोनों को साथ में खड़ा रहना पड़ेगा। ये समाज को हम नहीं बताएंगे एजुकेशन को न्यूट्रल, राजनीति मत करो, पढ़ाई करो, पॉलिटिक्स मत करो, किसी को लड़कियों को यही बोला जाता है जेलों में था कि पढ़ाई करो पॉलिटिक्स मत करो। जब भी वो अपने इशू के बात में बात करेंगे या हम लोग बात करके कह रहे पढ़ाई करो पॉलिटिक्स, व्हाई if the entire science came out of the politics and against the politics of medievalism, अंधश्रद्धा और मिडवेल मध्ययुगीन अंधश्रद्धा के खिलाफ साइंस का जो पूरा आना था वो राजनीति था ना। Everything is politics, right? Everything is a movement. What today they are teaching very normally ना। एक दिन मैं क्लास में, अभी आप स्कूल में जाओगे तो मैंने बताएंगे ना टीचर कि महिला आणि पुरुष हे इक्वल आहे, ऍटलीस्ट व्हॅल्यू लेवल पर तो सिखाते हैं लोग, आपण सर्व इक्वल आहोत, हम सब लोग समान हैं। इवन ये सोचना, ये सिलेबस में आना कि महिला और पुरुष इक्वल है, इसके लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई बिना राजनीति की हुई है क्या? कितनी लंबी लड़ाई लड़ी गई ना। तो मैं वही कह रहा हूं कि जो आज हमारे पास नहीं है, ये कल नॉर्मल बने, इसके लिए हमको एसआरसी की जरूरत है। अब मैं बस लास्ट स्ट्रैटेजी पर आऊंगा, जिसको आप काम की बात बोल सकते हो। तो हम लोग कैसा करेंगे, है ना, हाउ वी विल डू दिस। तो हम लोग इसको ऐसा करेंगे, मैं सिंपल बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम। हम लोग इसको कैसा करेंगे, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। हमको ये करना है कि जो एसआरसी की कोर टीम है उनका काम ये है कि अगर एसआरसी विदर्भ में अभी 5 डिस्ट्रिक्ट में, 6 डिस्ट्रिक्ट में या फिर है ही नहीं, समझ लीजिए, हमको एसआरसी स्टार्ट करना है। हम कैसे करेंगे, हम ये करेंगे कि मैं एज अ प्रेसिडेंट और डायरेक्टर व्हाटएवर या जो कोर टीम है उनकी जिम्मेदारी को लोगों को आइडेंटिफाई करें, वो जाए वहाँ,
अगर मुझे समझ लीजिए नागपुर में ऐसा सेंटर बनाना है और ऐसे लोग और कैडर में, जैसे अभी मैं बात करूँ लोग कैडर के थ्रू लोगों को आइडेंटिफाई करें, मैं तन्मय को आइडेंटिफाई करूँ। अब तन्मय बन गया एसआरसी का ओवरऑल कोऑर्डिनेटर। अब तन्मय की कुछ जिम्मेदारी है। तन्मय की क्या जिम्मेदारी है? तन्मय की जिम्मेदारी है कि वो एक फिजिकल गुदेवारा जो है वहां पे बात के लोग जगा ले इजी। दूसरी जिम्मेदारी तन्मय की क्या है कि अपने आसपास एक कोर टीम बनाए, अपने आसपास 10-15 लोगों का एक कोर टीम बनाए कि भाई हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा का प्लान। तीसरी स्टेप क्या है? तीसरी स्टेप वो जो कोर टीम बना रहा है वो रिसोर्स एक तरीके से आपको रिसोर्स भी देगा या सपोर्ट ग्रुप जैसा बनाएगा। वो सपोर्ट ग्रुप आपको क्या करेगा? बेसिक मदद करेगा। जैसे कोई आपको हो सकता है कि बोले कि भाई जैसे हम सोने मैम से मिले तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ब्लैक बोर्ड है या उसके पास वो है, किसी के पास कुछ है ना, कोई बोले यार मेरे पास सब कुछ नहीं, पैसे ये ले लो, तो एक सपोर्ट ग्रुप बनाएगा। वो सपोर्ट ग्रुप से वो सेंटर से लेगा और जो सपोर्ट उसको बाहर ही लगना है तो वो टीम को बताएगा या बताएगी कि यार ये आपको मैं नहीं कर पाई, इतना सपोर्ट ग्रुप इतना नहीं हो पा रहा, हमको लग रहा है कि महीने का फिर भी हमको थोड़ा बहुत अगर यहाँ से आप थोड़ी मदद करोगे तो ठीक होगा। और ये जो कोऑर्डिनेटर है इसको फिर दो चीजें मुख्य रूप से करनी है। पहली क्या कि सीयूटी के लिए क्लास रेगुलराइज करनी है। अब सीयूटी के लिए क्लास चलानी है, अब क्लास चलाने आपको एजुकेटर चाहिए। आप एजुकेटर कहाँ से लाएंगे? और एजुकेटर को हम बोलते हैं यार पढ़ाने आपको तो पैसा दो, पैसा तो है ही नहीं भाई हमारे पास, अब करें क्या? तो हम दो चीजें करेंगे। तन्मय क्या करेगा? तन्मय अपने सोशल मीडिया हैंडल पे एसआरसी के नासिक की या नागपुर की जो भी है वो एक पोस्ट डालेगा, मराठी हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज, वो बोलेगा कि हमारा टीचर हमें वॉलेंटरी जो रिटायर्ड टीचर है हमारे, ज्यांना वाटत असेल वो रिटायर है, वो खाली बैठे हुए, वो अपने नाती उती को खिला रहे, दे आर बोर्ड, दे वांट समथिंग टू डू, तो उनको आप अपील करो स्पेसिफिकली कि रिटायर्ड टीचर को जो है हम अपील करते हैं समाज के, अम्बेडकर समाज को, कोई भी हो सकता है, अम्बेडकर लिखने का, वो एससी हो सकता है, एसटी हो सकता है, ओबी हो सकता है, नॉन मेडिकल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, केवल बामन छोड़ बामन बनियों को थोड़ा दूर रखना। उन अगर मदद करना चाह रहे तो उनसे वो लोग पैसा दे, उनको सेंटर का पार्ट नहीं बनने देना, बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट देम, वी ट्रस्टेड देम, दे ऑलवेज, उन्होंने शिवाजी को नहीं छोड़ा तो हमको क्या छोड़ेंगे? तो वी डोंट ट्रस्ट देम, राइट? तो आपने ये किया, आप ये रिस्पॉन्स देखो कि आपको कितने लोगों का रिस्पॉन्स आया, और पहला ऑप्शन वो। दूसरा ऑप्शन ये आप ये बोलो कि जो उसी में रिटायर्ड टीचर, अम्बेडकराइट यंगस्टर्स, एजुकेटेड यंगस्टर्स, एंड थर्ड इफ समवन वांट्स टू डू इंटर्नशिप विद अस, 6 मंथ इंटर्नशिप एज एजुकेटर, और आप देखिए कि आपके पास कितना रिस्पॉन्स आता है। जितना भी रिस्पॉन्स आता है आप उसको लीजिए, और ये जो टीचर्स रहेंगे इनका ग्रुप बनाइए और इनको ट्रेनिंग हम देंगे, एसआरसी देना कि सर मैडम आपको करना है, क्या क्या पढ़ाना है। अगर मैथ्स की टीचर है तो हम बोलेंगे कि सीयूटी का मैडम मैथ्स ऐसा होता है, हम उनको वर्कशॉप देंगे, ओरिएंटेशन देंगे, बराबर, कि ये सीयूटी का सिलेबस है, ये सीयूटी के सिलेबस में मैथ्स ऐसा पढ़ाया जाता है, ये आपको आता है क्या? तो उनको अगर आता ही नहीं, मैथ्स इज नॉट, सीयूटी का मैथ्स इतना टफ नहीं है ना। तो जो रिटायर्ड टीचर है आई थिंक थोड़ा बहुत वो अपग्रेड भी करते खुद को तो कर लेंगे ना, एक तो, या फिर जो नए यंगस्टर्स है और क्लियर लिखेंगे नो मनी विल बी पेड से कम्युनिटी वर्क, पे बैक टू सोसाइटी वाला का कॉन्सेप्ट है, और लोग आएंगे। मैंने आज तक जितना भी एसआरसी के हम कलेक्शन करते हैं मैक्सिमम वो सोशल मीडिया के थ्रू आया, और हमारे प्रसन्ना जैसे दोस्त हैं इनके थ्रू आया, और लोग देंगे आप, क्योंकि बहुत लोग हैं जो नहीं कर पा रहे आपके काम समाज में, तो वो हर्बल फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, वो आपके पास आएंगे। और ये रिटायर्ड टीचर भी है क्योंकि वो घर में बैठे, हमको हमारे जो रिटायर्ड टीचर है ना, इनका इस्तेमाल इज अ बैड वर्ड, दे शुड बी असेट टू द कम्युनिटी, राइट? वो समाज के लिए असेट होनी चाहिए, समाज की संपत्ति होना चाहिए उनका ज्ञान। क्यों रिटायर बैठ के खाली नहीं बैठना है। शाम को आप जो वो क्या करते हैं, दिन में वो गार्डन में आके वो हंसते हैं, लाफ है, और हाँ वो योगा भी ये भी करो, लेकिन 1 घंटा गरीब के बच्चों को भी पढ़ाते हैं। सो वी हैव टू क्रिएट दैट कलेक्टिव।
तो आपको स्टेप समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ये हमारी स्टेप्स है, ये मैं दूंगा भी आपको, विल प्रिंट दिस आई गिव इट टू एवरीवन की। और हमने एक बुक भी बुकलेट बनाई है, सूरज रितेश गेट दैट बुकलेट ना, हैंड बुक ऑफिसर्स। तो इस तरीके से ये होगा। अब इससे होगा क्या, जब एसआरसी की इस तरह के सेंटर्स हर जगह होंगे। अभी हमने ये सोचा है, अभी हमारी प्रायोरिटी है कि वेस्टर्न महाराष्ट्र, हाँ एक बार आपका सेंटर बन गया और वो संचालित होने लगा इससे कि आपके पास टीचर मिल गए, आपको सपोर्ट ग्रुप मिल गया, आपकी क्लासेस चल रहे हैं, आपको सीयूटी बच्चे आपके प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका रिजल्ट आ रहा है वॉटेवर। उसके बाद में उसी जगह पे आपको एक नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करना है, वो है संडे फॉर अम्बेडकर। संडे फॉर बाबा साहब अम्बेडकर ये क्या है, बाबा साहब के लिए संडे क्या है? जो मैंने कहा कि बुद्धविहार को सक्रिय बनाना है, तो आप बुद्धविहार को सक्रिय कैसे बनाओगे? कभी आप चर्च में गए हो? बहुत लोग चर्च में गए होंगे। मैं महरौली करके दिल्ली में एक चर्च है, वहां पे गया था, दिल्ली जेल के बगल में। उनको पता चला कि भाई एक अपना लड़का है शेड्यूल कास्ट लोग क्रिश्चियन, ऑफिशियली वो लोग अपने आप को नहीं लिखते हैं, बट दे आर क्रिश्चियन। वहां पे जो फादर थे वो शेड्यूल कास्ट, अम्बेडकर बाय रिलीजन क्रिश्चियन, लेकिन अम्बेडकर। मुझे उन्होंने इनवाइट किया कि राहुल आप आ सकते हो क्या? मैं बोला आ सकता हूँ सर। तो मैं गया और मैं सारी प्रक्रिया को देखा। सारी प्रक्रिया पता है क्या थी? गरीब लोग, किसी के यहाँ वहाँ काम करने वाले, एक दिन मिला उनको, एक दिन सबने अपने पास में रहने वाला सबसे अच्छा कपड़ा पहन के आया, क्योंकि अच्छा दिन संडे, आज सब मिलने वाले, कोई अच्छी और सुंदर दिख रहे सब लोग। कोई किसी यहाँ मजदूरी करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, अच्छे कपड़े पहन के, बच्चे छोटे, अमीर लोग भी, तो समाज में जो लोग अमीर बन गए ना अभी, वो लोग भी कार से आए, सब लोग आए। और फिर उनका वाला फादर है, फादर ने प्रिसाइड किया। फादर ने सबसे पहले पता क्या बात बोली कि आज की इस मीटिंग में उन्होंने बोला कि हमारे साथ हमारे जो एक बहन है, तो उनके जो पति है उनका इलाज चल रहा है, तो उनके इलाज के लिए आपको जितना भी हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु उनको ये करे और उनके इलाज के लिए आप कुछ कंट्रीब्यूट करो, एवरीवन कंट्रीब्यूट। तो कम्युनिटी का व्यक्ति को कम्युनिटी से वहीं पे सपोर्ट मिल गया, वो हुआ। फादर ने डिसाइड किया जो प्रार्थना उठना की, उसके बाद सुंदर गाने हुए, जीसस क्राइस्ट के इतने हिंदी में सुंदर गाने हुए, आई वॉज मेस्मराइज्ड। बच्चे एकदम, वो चाहे वो तबला हो, तबला भी था वहां पे, तबला गिटार, मेस्मराइज। जो व्यक्ति 12 घंटे रोज काम कर रहे हैं उसे सुकून मिल रहा है। एक तो डिवाइन उनके लिए, जीसस क्राइस्ट इज गॉड, राइट। एक तो जीसस क्राइस्ट उनका भगवान उनके सामने बैठा हुआ है, जो ऐसे हाथ लेके, हिंदू गॉड की तरह नहीं तलवार बिलवार लेके ऐसे लेके हाथ खुले, दैट आई एम हियर टू इम्प्रेस, लुक एट द सिंबल, राइट। तो और वो गरीब जो इंसान है जो काम कर रहा है, और बैठे हुए तो गाने चल रहे। उसके बाद में गाने खत्म हुए, सब कुछ हुआ, उसके बाद में सब लोगों ने साथ में मिलकर खाना खाया। वहां पे हर संडे खाना होता है, तो वहां पे खाना रखा होता, सब लोगों ने खाना खाया, गरीब अमीर बूढ़ा बच्चा सबने खाना खाया। और सब 1-2 घंटे का वो सब करके सब अपने घर वापस चले गए। एंड दैट्स हाउ दे बिल्ड द कम्युनिटी। अगर उनको एक मैसेज देगा तो मैसेज ट्रैवल करेगा। संडे फॉर अंबेडकर, भला उनसे प्रेरणा हम ले रहे, हम बुद्धा को उस तरीके से भगवान नहीं मानते, लेकिन हमारे गरीबों के लिए ये जो बुद्ध विहार है, ये वो स्पेस बनना चाहिए कि उसको, उस लेडी को जो किसी के घर में बर्तन मांजती है, सॉरी वही है, जो बर्तन मांजती है, या जो व्यक्ति जो किसी के घर में काम करता है, किसी की ऑलमोस्ट गुलामी करता है, आ जाइए, उसको एक दिन मिलना चाहिए ना, बसा सॉरी सर, उनको एक दिन मिलना चाहिए कि उसको ये लगे कि मैं रोज 16 घंटे काम करती हूँ, 16 घंटे काम करता हूँ मेरा परिवार चलाने के लिए, और आज संडे आया है, आज का दिन है कि मेरे लिए एक सुकून भरा दिन है कि आज मैं अच्छे कपड़े पहन सकती हूँ, मेरे पास जो सबसे अच्छा कपड़ा है, आज मैं भी काजल लगा सकती हूँ जैसे मेरी मालकिन लगाती है, बिकॉज वो तो उसको देख, फेमिनिटी इज ऑल्सो प्रोडक्ट ना, हु कैन बी फेमिनिटी, फेमिनिटी इज अ मार्केट,
द वन हु हैज मोर वेल्थ कैन बिकम मोर फैमिली, राइट? जो काम करने वाली औरत है, जो किसी खेतों में ये काट रही है, वो अपनी फैमिली कैसे बचाए, सो कॉल्ड ट्रेडिशनल फैमिली। लेकिन उसको एक दिन मिलना चाहिए कि उसको अपने बारे में अच्छा लगे। जाति गरीबी सबसे बुरा काम आपसे ये करवाती है कि आप अपने बारे में अच्छा लगना बंद कर देते हैं। तो वर्क यू आर डूइंग इज नॉट वर्दी, राइट? मैंने पूछा तो व्हाट डू यू डू? तो आप यदि संडे के दिन उनको ये मौका मिले कि आज मैं अपनी जिंदगी, मेरे पास सबसे बेस्ट कपड़ा वो पहन सकती हूँ, आज मैं जहाँ पे जा रही हूँ वहाँ पे मेरे समाज का गरीब भी बैठता है, अमीर भी बैठता है, आज वहाँ पे गाने भी होते हैं, कोई अपना दर्द भी साझा करता है, कोई अपनी सुकून भरी दास्तान भी बताता है। आज मेरा समाज में देखता हूँ एक दिन इकट्ठा आता है और 2 घंटे हम साथ में रो के खा के पी के साथ में बुद्ध वंदना करके जैसे भी करके वापिस जाते, यू फील ऐसे कम्युनिटी बनती है। कम्युनिटी ऐसे नहीं बनती है कि बाबा साहेबाच्या वॉल्यूम वाचलाच काय, पुअर विल नॉट गिव यू डैम अबाउट। तो ये मॉडल है एसआरसी का संडे फॉर अम्बेडकर का, और ये हर कोऑर्डिनेटर को करना है। और इसके लिए क्या लगेगा आपको? इसके लिए हमको एक कल्चरल टीम भी लगेगी हर डिस्ट्रिक्ट में, राइट? हर जगह पे कि दो, और वो कल्चर बनना चाहिए हमारे कम्युनिटी का। एंड वी आर ब्यूटीफुल पीपल। इस देश में संगीत हम प्रोड्यूस करते हैं। संगीत कभी स्टूडियो से नहीं निकलता है, संगीत खेतों से निकला है। अगर आप पंजाब से लेके महाराष्ट्र में जाओगे ना, तो ये लेडीज संगीत गाती है, गाना पेरणीच्या वेळीस। इलायराजा का म्यूजिक सुने आपने? इलायराजा का म्यूजिक स्टूडियो का नहीं है, वो पानी का आवाज, वो तबले की गुनगुनाहट, क्योंकि वो मजदूर का बच्चा था, खेत मजदूर का, जो बैठता था सुनता था। चिड़िया माँ काम कर रही किसी के खेत में, किसी जमींदार के खेत में, और वो संगीत सुनता था। And he got that literate man. And he got that, and he produced the music. मीरासी कम्युनिटी पता है आपको? मीरासी जो राजस्थान और आज का पाकिस्तान का जो राजस्थान का बॉर्डर है, पंजाब हरियाणा, मीरासी कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में आती है, जो उसमें से बहुत लोग मुस्लिम बने, और उसमें से आपके जो नुसरत फतेह अली खान है ओरिजिनली कम फ्रॉम मीरासी कम्युनिटी, और इसलिए इट वाज ओनली नुसरत फतेह अली खान जिन्होंने रंगा जी का गाना गाया, बाकी किसी ने गाया उस सबसे पहले। तो संगीत हमारा मातम कम्युनिटी यहाँ का, संगीत उनके जहन में है। मेरे मामा मैयत में गाना गाते तो संगीत हमने पैदा किया है, और हम उस संगीत को, हमारे बुद्ध विहार दे आर रूड, हमारे बुद्ध विहार कठिन है गरीबों के लिए, कठिन। हमारे बुद्ध विहार में हम क्या बताते हैं गरीब को? ऑल दिस पाली का ओके, बट आप उसको सही तरीके से एक्सप्लेन भी नहीं। उसके लिए लाइफ आसान होनी चाहिए, क्योंकि मंडे टू सैटरडे उसकी लाइफ बर्बाद है। वो किसी के गाली खाता है, किसी की गुलामी करता है, किसी घर में वो झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है, वो गटर में उतर रहा है, और आप संडे को आने के बाद उसको वही बोलोगे, भागेगा। वो भागेगा वहां पे जहां पे उसको कोई लगेगा कि भगवान है, इसलिए वो चर्च भागेगा, इसलिए किसी बाबा के पास भागेगा। तो हमने हमारे बुद्धा को क्या बस बना के रखे, बुद्धा को गुस्सा आता है कि व्हाट द हेल यू हैव मेड आउट ऑफ मी, आपने मेरे से क्या करवाया कि इसको खंडर बना के रखा है आपने बुद्धिवाद को। एक दिन आपको याद आता है, जैसे मैंने कहा आदमी तो आते ही नहीं, क्योंकि वो बुद्धा से बड़े, तो चौक पे ऐसे खड़े रह के बात करेंगे, और वहाँ पे वो 2-3 औरतें अपना बुद्ध बना करके वापस जाएंगे। आदमी बुद्धा से बड़े, और हमारे नौजवान तो नौजवान है, उनका क्या कहना, उनको सब कुछ पता है। बट चर्च, एज आई सेड, आई सॉ द प्लेस जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि people are wearing good clothes, rich, poor, all together. They are with one community, Christian. Similar like in mosque, मस्जिद में सेम फीलिंग आती है भाई कि मैं भलाई, मैं अंसारी हूँ, भलाई मैं खटी हूँ, मैं ये करता हूँ, और कोई हो सकता है कि कोई दूसरा ही हो, लेकिन that we feeling works। वो सफेद कपड़े, वो टोपी के साथ में, वो समाज बनता है उससे। इसलिए बाबा साहब when he is referring, he is comparing religion, he refers Islam, Christianity, right? कि क्यों हम उनमें एकता है, वो बाबा साहब एग्जाम्पल दे देगा। हमने बुद्धिज्म के साथ क्या किया? हमने बुद्धा को साइंटिस्ट, अरे बुद्धा वाज नॉट साइंटिस्ट, बुद्धा कैन बी साइंटिस्ट बट ही वाज नॉट, बाबा साहब नेवर सेड ही वाज साइंटिस्ट, ही कैन बी साइंटिस्ट। हमने गरीबों के सामने सबसे कठिन प्रश्न खड़े करके रख दिए,
जिनके सामने प्रश्न है रोजी रोटी। तो ये इस तरह से रहेगा। आई एम गोना स्टॉप माय सेल्फ नाउ। बाद में जो अब संडे फॉर अम्बेडकर होगा वो इला आगे बढ़ाएगी पोस्ट लंच। पोस्ट लंच के बाद में इला का सेशन होने के बाद में हमारे जितने भी कोऑर्डिनेटर्स होंगे वो जो है अपनी अपनी बात रखेंगे, अपना एक्सपीरियंस रखेंगे। मैंने बता दिया सोशल मीडिया वाला भी हैप्पी टू वर्क। एंड आफ्टर दैट हम लोग छोटा सा 2 मिनट का डॉक्यूमेंट्री 5 मिनट का ये पिस्तूल है और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, है ना। सो अभी लंच का टाइम हो गया है। दे हैव प्लेस द लंच, ओके जस्ट चेक इफ दे हैव, अगर नहीं किया तो आई कैन गो लिटिल बिट मोर। तो ये एसआरसी की भूमिका है, ऐसे एसआरसी बनेगा। हाँ, और जब से आपका सेंटर बन गया यहाँ पे एसआरसी का, आपने 2 एक्टिविटी, एक सीयूटी या बाकी एंट्रेंस एग्जाम, हायर एजुकेशन, फॉरेन एजुकेशन जो भी हम कर रहे हैं वो हो रहा है, संडे फॉर अम्बेडकर हो रहा है। हमारा अभी ये मिशन है, हमारा लक्ष्य क्या है। अभी हमारे कहाँ का सेंटर है, नागपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा में अभी है लेकिन कार्यरत नहीं उतना, और 10 सेंटर और 10 मिनट हो गए। सो हमारा नासिक में है, हमारा मुंबई में है, पुणे में, नवी मुंबई। अभी हमारा लक्ष्य क्या है, आने वाले 6 महीनों में विदर्भा का जितने भी सेंटर जगह बाकी है, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा 6 महीने में सेंटर होगा। 2026 जब खत्म हो जाएगा तो एसआरसी का लक्ष्य है कि पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा के हर डिस्ट्रिक्ट में सावित्रीबाई फुले रिसोर्स सेंटर होगा। आई थिंक हम ये लक्ष्य लेके चलेंगे। सेंटर मैंने बताया आपको एसआरसी क्या है, हो पाएगा आपको लगता है 2026 में हम लोग उस साइड अभी फिलहाल नहीं जा रहे, उस साइड भी जा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा। और ये हम लोग कैसा करेंगे, तो व्हाट इज द आइडिया। आइडिया इज, अगर तन्मय को एसआरसी सेंटर ओपन करना है, समझ लीजिए बुलढाणा में, तो तन्मय क्या करेगा, तन्मय के पास नक्शा होगा, जैसे मेरे पास विदर्भ का नक्शा है पूरा, मैं हमेशा देखते रहता हूँ, डेटा है। तो तन्मय देखेगा कि बुलढाणा में कौन से एरिया में शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, वो उसको चिन्हित करेगा। अच्छा, ये 10 एरिया शेड्यूल कास्ट करेगा, तो इन 10 एरिया में वो पहले ट्राई करेगा, या 5 एरिया, और जहां पे उसको लग रहा है कि अच्छी जगह मिल रही है, अच्छा बुलढाणा मिल रहा है हमारे एक्टिविटी के लिए, तो वहां पे अपना वो लोगों से टच करेगा। अगर तन्मय को लगता है कि मुझसे अकेले से नहीं हो पा रहा है, तो तन्मय मदद मांगेगा बाकी एसआरसी के लिए, और उसको अगर लग रहा है कि राहुल की मदद लेनी, मेरी मदद लेनी और मेरे जाने से आपको सेंटर मिल जाएगा, तो वो मुझे बताएगा और मैं अपना सब कुछ काम छोड़ के सबसे पहले वहां पे जाऊंगा। तो हर एसआरसी कोऑर्डिनेटर को ये दिमाग में होना चाहिए। स्टेट, अगर महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट कहां पर है, सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र। कोंकण में हमारी पॉपुलेशन उतनी नहीं है। तो जहां पे आपकी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है वहां पे अगर आप मूवमेंट खड़ा करते हो, तो जहां पे आपकी कम पॉपुलेशन है उस वहां पे जल्दी मूवमेंट खड़ा करते हो। तो मूवमेंट का तरीका होता है ना, जैसे कोई लोग बोलते हैं पहले गांव में मूवमेंट करो, नहीं, शेड्यूल कास्ट गांव में मूवमेंट पता है क्यों नहीं बनती है, क्योंकि गांव का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि गांव में हमारे लोग माइनॉरिटी में होते हैं, इसलिए हम पर अत्याचार कर पाते हैं ना। वो अब मेरे झोपड़पट्टी में नहीं आके नहीं कर पाएगा, वो टूट के जाएगा, सब हम ही है। जब हम झोपड़पट्टी में रहते हैं तो सब हम ही है, वहां पे कोई बाबा साहब के स्टैचू को तोड़ के जा सकता है क्या, वो मर के जाएगा ना लिटरली। लेकिन गांव में आपकी पॉपुलेशन कम है, तो वहां पे आप जैसे मूवमेंट की बात करोगे, वो जमींदार, वो जातिवादी इंसान अपने लोगों को टारगेट करेगा। इसलिए दलित में पहले गांव में नहीं, शहर में। तो इस शहर में आप झोपड़पट्टी में एक साथ रहते हो, आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है, आपके ऊपर अटैक करना मुश्किल है। इसलिए बाबा साहब को जो सेपरेट सेटलमेंट आपने अगर कभी पढ़ा होगा, बाबा साहब ये कहते थे कि एट्रोसिटी से बचने का सबसे आसान तरीका पुलिस नहीं, क्योंकि पुलिस आपकी मदद नहीं करेगा। तो जब आप इकट्ठे रहते हो तो उनको मुश्किल होता है आपका हमला करना, और आप खुद को प्रोटेक्ट आसानी से कर सकते हो। लेकिन जब आप कम रहते हो, इसलिए गांव में विलेज, जैसे बाबा साहब कहते हैं ना, गांधी बोले कि विलेज राम राज्य की जगह है, बाबा साहब बोले विलेज इज डेन ऑफ इंडिया। बाबा साहब ने बोला भारत के जो गांव है मूर्खता की जगह है, जहाँ पे अज्ञान बनता है। बाबा साहब को रोमांटिसिज्म देता गाँव का, ओ गाँव की ठंडी हवा,
आप इंसान ही नहीं मानते किसी और को, तो पेड़ और ये हवा में क्या करें, तो आप अब दूसरे इंसान को इंसान ही नहीं मानते। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमको शहर में जो हमारे केंद्र बनते हैं वो शहर के केंद्र हमारे, फिर गांव में हम जा रहे हैं, फिर हमको ढूंढना, फिर तनमय को ढूंढना है। ओके कि नासिक में हमारा सेंटर बना लिया, मैंने यहाँ पे अच्छी टीम बना दिया, मेरा रिसोर्स यहाँ पे बन गया, क्या मैं अभी ये धीरे धीरे छोटे छोटे रिसोर्स मेरी टीम और हम क्या हमारे आसपास के गाँव में कैसे जाए, अगेन आइडेंटिफाई दोज एरियाज जहाँ पे शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि जहाँ पे शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी आपकी मूवमेंट बढ़ेगी और वो शेड्यूल कास्ट बाकी शेड्यूल कास्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है। ये समझ लीजिए कि आपको आपका हमारे 10 जैसे खैरलांजी में हमारे केवल 2 या 3 घर थे तो हम पर हमला कर पाएंगे, लेकिन खैरलांजी के बगल में अगर हमारे जहाँ पे अच्छे खासे घर थे वहां पे हमारा संगठन मूवमेंट है तो हो सकता है कि वहां पर मदद तुरंत पहुंचा जाए। अगर मदद नहीं तो जिन लोगों ने वो खैरलांजी किया और बदला तो खुला नहीं, तो हमको पता है न्यायालय तो नहीं दिया, नहीं दिया। मैंने बोला इस खैरलांजी एट्रोसिटी एक्ट के अंदर नहीं सजा मिली, पता है, एंड दैट इज द बिगेस्ट शिट। एनीवे, तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मूवमेंट ऐसे बढ़ेगी शहर से गांव तक और फिर गांव से उन एरियाओं में जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हमको ऐसे लोगों को जोड़ना पड़ेगा। एक आखिरी चीज, आपको ये सब करने के लिए कैडर तो आप दोगे, लोगों को बात करोगे, सब करोगे, एक चीज हम सबको करना है जो हम नेशनल लेवल पे भी कॉल देने वाले हैं। हम लोग हमारा एक कल्चरल नेशनल वीक बना रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, गांव पार्टी लेवल पे आप कोऑर्डिनेटर हो तो आप भी बना सकते हैं। उसका नाम है अन्नाभाऊ साठे कला मंच। हम एक ओपन कॉल देने वाले, हमारे थिएटर करने वाले लोग, हमारे गाना गाने वाले लोग, हमारे पेंटर, जो भी हमारे आर्टिस्ट लोग हैं वो इस मूवमेंट का पार्ट बने, हमारे मिशन को आगे बढ़ाए। हम अपने खुद के गाने बनाना चाहते हैं। कबीर साहब का लिटरेचर में जब हमको पढ़ाते थे तो ये कहते थे कि व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ कबीर। कबीर की ब्यूटी केवल इतनी नहीं है कि वो दोहे गा रहे हैं, कबीर के दोहे में नए शब्द आते, तो कबीर शब्द गढ़ते थे। तो लिटरेचर में कहा जाता है कि जो नया शब्द गढ़ सकता है वो इंटेलेक्चुअल होता है। तो कबीर के दोहों में नए शब्द हैं, रविदास जी के दोहे में नए शब्द हैं। तो मैं कह रहा हूँ आर्टिस्ट लोग जो है शब्द नई भाषा गढ़ सकते हैं और ये आर्टिस्ट ट्रैवल करेंगे आपका मैसेज लेके। इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट के पास अगर कल्चरल टीम होगी, अपने नारे होंगे, अपने गाने होंगे तो जल्दी फैलेगा। क्योंकि जो फिल्मी कमर्शियल गाने हो सकता है वो बात बहुत बार वो मीनिंग प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे मैं जब मैं जेलू में गया और जब वहाँ पे कुछ गाने सुना या जो पोइट्री सुना, जो ऐसा हमने हबीब डायरेक्ट की जो पोइट्री सुनी, वो मूवमेंट्स है, वो किसी कमर्शियल इससे नहीं है। अभी हमारे भी लोग जो कमर्शियल काम कर रहे हैं मुझे कोई उससे ये नहीं कर पैसा कमा रहे जो भी, लेकिन मूवमेंट में नहीं हो सकता। मूवमेंट में आप कमर्शियल पर्पज से नहीं सोच सकते हो, आप मूवमेंट के पर्पज से सोचोगे ना, तो इसलिए दर्द उसमें झलकेगा। ऐसा भी है ना कि सोने की अंगूठी है, क्या सोने की अंगूठी, हमारी मेजोरिटी गरीबी में जी रही है। अब जिसके पास सोना है वो भी नहीं दे रहा कि तू हमारे बगल वाले, ये तो इन्फिनिटी है ना बार बार। क्योंकि मैं अगर अमीर हूँ, जैसे कोई लोग मुझे बोलते हैं यार तुम दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, तो मैं बोला ठीक है तो क्या करूँ, बुद्धिस्ट। मैं बोला वो बुद्धिस्ट बोल दिया, अभी वो झोपड़ा का मन लग गया नहीं बना ना, वो जो गटर में उतर रहा है वो अगले दिन गटर में उतर रहा है। सो आइडेंटिटी इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट नहीं। इसीलिए हमारे कवि खुद के होने चाहिए। आपको पता है जब इफ्ता बना, जब सीपीआई ने अपने कल्चरल विंग बना इफ्ता में सबसे ज्यादा अच्छे सिंगर शैलेंद्र का नाम सुना है किसी ने? गीत का शैलेंद्र इफ्ता के प्रोडक्ट थे। शैलेंद्र जानते हैं चमारे के गाने, वो दर्द जो है ना वो इसीलिए आता है क्योंकि वो दर्द देते थे। तो इफ्ता ने बामनों को भी जगह दी, लेकिन बामनों ने इफ्ता से गद्दारी की। जैसे तुम्हारा ये पीयूष मिश्रा जो अभी संघ की गोद में बैठा है, वो पूरा म्यूजिक इफ्ता से सीखा है, थिएटर इफ्ता से सीखा है, फ्री में इफ्ता थिएटर करवाता था। लेकिन जो अच्छा थिएटर करने वाले लोग थे हमारे लोग, अच्छा गाना लिखने वाले हमारे लोग, एक कल्चरल लीग हमको इसे खड़ी करनी है जो नए शब्द करेगा, जो नए गाने लिखेगा, आज़ादी के, हमारे आज़ादी, गुलामी के खिलाफ, है ना। तो एक नेशनल फोरम बनाएंगे, आपको कोऑर्डिनेटर को ढूंढना है ऐसे लोगों को, तो आपको रिक्रूट करना है लोगों को, आपकी पहली नजर होनी चाहिए।
आपकी नजर पहली होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए। आप जो है थोड़े शार्प, और आप शार्प के साथ साथ करुणा में भी अपने गरीबों के लिए आपके दोनों हाथ हमेशा ऐसे होने चाहिए ताकि वो आपको गले मिल पाए, उसको कोई झिझक ना महसूस हो। हमारा ऑफिस में जब आता है टाइट टाइट, वो गरीबों को ये तू तो वॉल्यूम में वाचला, फिर दारू पीने कैसा है, द डिस्टेंस राइट। एंड व्हेन द क्रिश्चियन वॉक्स, मैं क्रिश्चियन का बार-बार एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। पंजाब में सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी जो भी ले रहे, जो मसला बना है शेड्यूल कास्ट के लोग ले रहे हैं, ठीक है ना। तो वो जब जाते हो पढ़ा, मैं बस लास्ट एग्जांपल दूंगा। मेरा जब एमई चल रहा था 30 में, तो मुझे थाने भेजा था आदिवासी इलाके में, और मैं चकरा गया कि यार मुझे इतनी दूर क्यों भेज दिया, यहाँ पे तो मैं जा रहा हूँ, ये छोड़ दिया गाड़ी वाले ने, खूब पहाड़े चढ़ून जा रहा था। एक पहाड़ा हो गया, 2 पहाड़ा हो गया, 3 पहाड़ा हो गया, देन इंटरनल आदिवासी बेल्ट में गया, और ये मोटे मोटे मच्छर दिन में, रात को छोड़ दो, दिन में भी मोटे मोटे मच्छर, और ये ऑल दिस थिंग इज हैपनिंग। और फिर भी 1-2 दिन वहाँ पे हमको ये होता है कैंप जो भी है हुआ, एंड 2-3 दिन के बाद में देयर वाज अ हेल्थ कैंप, एंड आई विजिटेड दैट हेल्थ कैंप। देयर वाज वन क्रिश्चियन मिशनरी did her public health from some reputed Ivy League institution, and she was living there alone for them, और उसने हाफ ऑफ द लोगों को क्रिश्चियन बना दिया। एंड आई एम फॉर, अगर वो अच्छा काम करके उनको क्रिश्चियन बना रही है ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आरएसएस की तरह नहीं। और मुझे अपने लोगों से प्रॉब्लम है जो केवल बोलते देखो क्रिश्चियन बना दिया हमारे लोगों को, आपने क्यों नहीं बनाया उन्हें बुद्धिस्ट? आपने आपके जेब भरे ना, आपको टाई कोट आ गया, आपने खुद को ऐसा कर दिया ना, आपने अपनी झोपड़पट्टी को दूर से ही कर दिया ना। उसने नहीं किया, उसने हाथ खोले अपने, और कैमरे से आके वो मच्छर काटते आदिवासी वहां पे रहते, एंड आई सैल्यूट दैट, आई रिस्पेक्ट दैट, एंड दैट इज हाउ द मूवमेंट वर्क्स। लास्ट बात जैसे मैंने लास्ट बात बोली थी, ये मूवमेंट है यार करियर के लिए, अगर सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है तो यू आर मोस्ट वेलकम, नहीं है तो आप जो कर रहे हैं कीजिए, लेकिन वी नीड पीपल हु आर कमिटेड एंड हु आर रेडी टू सैक्रिफाइस। द ओनली थिंग दे विल गेट गुड थिंग इन लाइफ, उनके वजह से मुझे हमेशा ये महसूस होता है कि अगर मेरे घर में एक सहारा है, मेरे घर का चूल्हा अगर मेरा भाई जला पा रहा है या मेरी बीवी के सहारे जल रहा है, और मैं उस समाज से आता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी डिग्री PhD JNU से या जो मैं जानता हूँ, मुझे लगता है वो मेरे समाज के तमाम लोगों को जितना ज़्यादा मैं दे सकूँ, और उसके लिए फुल टाइम करना, मैं वो नहीं कर सकता हूँ कि साल भर ये कर लो कि 14 अप्रैल आके समाज को भाषण दूँ, वो दैट इज अ बैड थिंग राइट। आई हैव टू बी एवरी डे देयर, आई हैव टू वर्क विद देम, आई हैव टू ईट विद देम, आई हैव टू सिट विद देम, आई हैव टू लव देम। तो मैंने जैसे कहा आपको तीक्ष्ण रहना है, आपको चतुर भी रहना है दुश्मनी से, क्योंकि आपके दुश्मन आएंगे, जब आप इस तरह आपका काम बढ़ेगा तो आपके दुश्मन आपको देखेंगे, वो आपके दुश्मन आपको देखेंगे, ओके अच्छा ये कर रहे हैं क्या। और जब मैं हमेशा कहता हूँ सावित्रीबाई फुले रिसोर्स सेंटर इज अगेन द सरस्वती विद्या मंदिर, इन द आइडियोलॉजिकल पोजीशन देयर, सावित्रीबाई फुले इज सिंबॉलिक रेजिस्टेंस अगेंस्ट सरस्वती, एंड वी विल, और हमारा एम है कि हम वो खत्म करेंगे आइडियोलॉजिकली भी और हर तरीके से, ये सपना है हमारा, लेकिन उसके लिए हमको ग्राउंड खड़ा करना पड़ेगा, और ग्राउंड खड़ा करने के लिए हमारे पास लोग चाहिए जो तीक्ष्ण हो, चतुर हो और करुणामय। करुणामय किसके लिए? अपने लोगों जो अपने समाज में। तो थैंक यू वेरी मच, जय भीम, जय भारत। हम लोग अभी खाने के लिए चलते हैं, खाने के बाद